कक्षा 11वीं में आज हम अतिपरवलय के मानक समीकरण को देख रहे हैं। यदि अतिपरवलय का केंद्र मूल बिंदु पर हो, मतलब कहाँ पर, 0, 0 पर, और अनुप्रस्थ अक्ष तथा संयुग्मी अक्ष क्रमशः x तथा y अक्ष की ओर हो, ये अक्ष अनुप्रस्थ अक्ष और ये y अक्ष संयुग्मी अक्ष हो, तो x अक्ष पर स्थित हो तो अतिपरवलय के समीकरण को मानक समीकरण हम कहेंगे। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अतिपरवलय कई बार की कंडीशन में ये जो अतिपरवलय है ये क्षैतिज रूप का है, और इसी के जस्ट नीचे देखें तो ये जो अतिपरवलय है ये ऊर्ध्वाधर रूप का है। अब दोनों ही प्रकार के अतिपरवलय की कंडीशन में हम इन मानों को देखेंगे। तो ये जो 0, 0 है ये अतिपरवलय के केंद्र कहलाते हैं, चाहे ऊर्ध्वाधर हो चाहे क्षैतिज हो, दोनों में कहाँ पर, 0, 0 पर अतिपरवलय का क्या होगा, केंद्र होगा। दूसरा, नाभियों के निर्देशांक। इसमें देखें तो लेफ्ट साइड में -AE0, राइट साइड में +AE0, लेकिन इसमें नाभि देखें तो x अक्ष का मान तो 0, y अक्ष पर AE, x अक्ष का मान 0, y अक्ष पर -AE। तो कहने का मतलब इसमें नाभि y अक्ष पर होगी, इसमें नाभि x अक्ष पर। शीर्षों के निर्देशांक, इसमें A0 -A0, ऊर्ध्वाधर में 0A 0 -A। फिर अनुप्रस्थ अक्ष की माप, दोनों में ही अनुप्रस्थ अक्ष कौन सी, x अक्ष ही कहलाती है। तो इसमें अनुप्रस्थ अक्ष की माप ऋण A से धन A के बीच की दूरी क्या, A इकाई। यहाँ भी देखेंगे तो अनुप्रस्थ अक्ष ये 2A ही कहलाएगी। यहाँ भी निर्देशांक को A ही लिखा है, यहाँ भी A लिखा है। तो इस तरीके से हम कह सकते केंद्र के निर्देशांक दो प्रकार के अतिपरवलय, एक जिसका विस्तार कौन सा, x अक्ष की ओर होता है क्षैतिज, और एक होता है ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज के लिए समीकरण होगा x² / a² - y² / b² बराबरी से 1, और ऊर्ध्वाधर के लिए समीकरण होगा y² / a² - x² / b² बराबरी से 1। केंद्र के निर्देशांक दोनों में ही 0, 0। नाभियों के निर्देशांक पहले क्षैतिज, इसमें ±AE0, और y अक्ष यानी ऊर्ध्वाधर में 0 ± AE। शीर्षों के निर्देशांक ±A0, 0 ± A। अनुप्रस्थ अक्ष की माप दोनों में ही 2A के बराबर आएगी। अब ध्यान दीजिए, अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण यानी उस अतिपरवलय के ज़्यादा से ज़्यादा बिंदु कौन सी अक्ष पर है, तो वो है x अक्ष पर। इसका मतलब है x अक्ष को हम कहते हैं y बराबरी से 0। ऊर्ध्वाधर में उसके ज़्यादा से ज़्यादा बिंदु अगर हम देखें तो ये ऊर्ध्वाधर की आकृति है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा बिंदु, इन बिंदुओं को देखें तो ये सब y अक्ष पर बनते हैं, और y अक्ष को हम कहते हैं x बराबरी से 0। तो यहाँ पर यही कंडीशन दी है क्या, कि अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण ऊर्ध्वाधर में x बराबर 0 और क्षैतिज में y बराबरी से 0। संयुग्मी अक्ष की लंबाई दोनों में ही क्या होगी, दोनों में ही 2b कहलाती है। संयुग्मी अक्ष का समीकरण, इसमें इसकी अपोजिट होगी। अगर अनुप्रस्थ अक्ष किस पर, x अक्ष पर है तो संयुग्मी अक्ष y पर होगी। जब ये y बराबर 0 x अक्ष है तो x बराबर 0 y अक्ष होगी। यहाँ भी अपोजिट होगा, y बराबरी से 0। नियताओं का समीकरण, अगर ध्यान से देखें तो जितना शीर्ष से फोकस होता है उतना अपोजिट डायरेक्शन में नियता होगी। तो वो होगा क्षैतिज में ±A/E, और ऊर्ध्वाधर में y = ±A। अंतर x और y का आएगा। नाभिलंब की माप, दोनों ही कंडीशन में नाभिलंब की माप अगर देखें हम तो दोनों ही प्रकार की कंडीशन में नाभिलंब की जो माप होती वो होगी 2b² / A, 2b² / A।
किसका? नाभिलंब का समीकरण। x बराबरी से प्लस माइनस ए, y बराबरी से प्लस माइनस ए। उत्केंद्रता के लिए दोनों में ही एक ही प्रकार का समीकरण, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए। तो ये हमने अति परवलय की कुछ कंडीशन देखी थी। अति परवलय में ऊर्ध्वाधर अक्ष में देखो, ये आपके पास शीर्ष है, तो ये फोकस है। शीर्ष से जितनी दूर फोकस है उतनी ही दूर अपोजिट डायरेक्शन में नीता है। क्योंकि ऊर्ध्वाधर है इसलिए यहाँ y बराबरी से ए बटे ई, क्षैतिज होता तो आड़े में होती x बराबरी से ए ई बटे x बराबरी से ए बटे ई। इसी प्रकार इसका ये सेकंड फोकस है S 0 माइनस ए ई, तो इसकी सेकंड नीता y बराबरी से माइनस ए बटे ई। उम्मीद है अति परवलय आपको समझ में आया होगा। इसी के आधार पर आज हम इसके कुछ प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।